ओम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, इतनी अच्छी नहीं हूँ। अगर अच्छी होती तो मैं डेली एलबी आती, जैसे पहले आती थी। मैं ब्लॉग बनाती। मैं कुछ दिनों से काफ़ी बीमार चल रही हूँ, और जब मैं थोड़ा ठीक हुई तो मेरे घर वालों ने छोटा सा भंडारा रखा है, और भंडारे में ये प्रसाद बन रहा है। ये हलवाई लोग लगे हैं, हमारा प्रसाद बन गया है और हम लोग मंदिर के लिए निकल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा देखिए उदास चेहरा आपको दिख रहा होगा। लेकिन मंदिर जाने के लिए मैं तुरंत तैयार हो गई कि नहीं, भगवान ने ही हमको ठीक किया है तो भगवान के दर्शन करने चाहिए। और धीरे धीरे मेरी मंदिर की यात्रा समाप्त होती है। मंदिर आने वाला है, मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। और मैं मंदिर पहुँच गई हूँ, और देखिए मंदिर पहुंचकर ये डिसाइड हो रहा है कि सामान कैसे उतारा जाए, वहाँ तक कैसे पहुँचे। इस भंडारे में मेरा बेटे, मेरी बेटी, मेरी ननद, मेरे मामा के लड़के, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं प्रसाद बांटने में। ये देखिए माता रानी का मंदिर आ चुका है। पहले हमने मंदिर में माता रानी के दर्शन किए, इसके बाद हम लोगों ने ये प्रसाद यहाँ रखा है। एक पेड़ हमको पीपल का मिल गया, वहाँ से प्रसाद बांटने में हमें बहुत आसानी हो रही थी। और मैं ऊपर भैरव जी भंडारे में जाने के लिए प्रसाद लगा रही हूँ। बाकी सभी लोग ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। मैं ऊपर देख रही हूँ कितनी ऊंची सीढ़ियाँ, कैसे चढ़ा जाएगा। और बस मैंने सबको सामान लगा के दे दिया, और देखिए मैं देख रही हूँ, और मैं सबसे लास्ट में गई थी। मैं एकदम एकांत में पहुंचकर फिर मैंने भगवान के दर्शन करे थे। अभी तो घर के सभी लोग देखिए जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये लोग भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। और मिलिए मेरी नन्ही परी से, छोटी सी बहुत क्यूट है। और ये देखिए बहू रानी से मिलिए, जो काफ़ी ही खुश लग रही है। सभी घर परिवार के लोग हैं, बाहर का कोई भी नहीं है। आप भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। कानपुर में ये भैरव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हम जब शादी नहीं हुई थी तब से इस मंदिर में जा रहे हैं, और मेरे पति देव भी जा रहे हैं। हम लोग को 20-25 साल भंडारा कराते हो गया, लेकिन कुछ दिनों से माना 5 साल से मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज ये मेरे बेटे ने भंडारा किया, और मैं बहुत खुश हूँ। चलो आगे मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरी बेटियाँ आगे ये काम करते रहेंगे, तो मुझे दिली बहुत खुशी है। यही सोचकर मैं बहुत खुश हूँ कि ये भंडारा ऐसे ही चलता रहेगा, और भगवान चलाते रहेंगे। इंसान संसार में आता है और चला जाता है, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। तो क्यों ना कुछ दान पुण्य करते हुए चलें। और भंडारे का सारा सामान हमारे घर में ही बना था, और हमारी बेटे बहुएं दोनों बहुत खुश हैं। और मुझे भी खुशी हो रही है कि ये लोग इस नेक काम में आगे बढ़ रही हैं, हिस्सा ले रही हैं। मुझे बहुत खुशी है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, दोनों प्रसाद बांट रहे हैं। दोनों बहुत खुश भी हैं, हर बंदे को रोक रोक के प्रसाद दे रहे हैं, और मेरे को भी आवाज़ दे रहे हैं कि मम्मी को बुलाओ, थोड़ा मम्मी भी सहयोग करेंगी, इनको अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने एक कुर्सी ले ली है और मैं आराम से बैठ गई हूँ। सभी लोग मुझको बार बार बुला रहे हैं। बीच में मैं एक बार गई थी, छोटा सा वीडियो बनाकर मैंने, क्योंकि मैं सर घूमने लगता है बार बार मेरा, तो मैं बैठ जाती हूँ। और अब मैं क्या बताऊँ, घायल की गति घायल जाने। जो घायल होगा वही मेरी अंदर की आत्मा की आवाज़ को सुनेगा। मैं क्या कहूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ, माता रानी ने मुझे बचा लिया है और अपने दर्शन दे दिए हैं। बस मैं माँ की बहुत आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा ही आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया है। लोगों ने तो बहुत प्रयास किया कि मैं संसार से चली जाऊँ, लेकिन कहते ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयाँ राख सके ना कोई। और धीरे धीरे 2 घंटे के अंदर हमारा भगोना प्रसाद से भरा हुआ था, धीरे धीरे खाली हो गया। अब सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, अब की बार से 2 भगोने की जगह 4 भगोने प्रसाद हम लोग लाएंगे, और
बांटेंगे, एक एवरेज मिल गया है कि 2 घंटे में भगोना खाली हो गया, तो कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। और देखिए आस पड़ोस के लोग भी थे जो कि दर्शन करके बहुत खुश हो रहे थे, और मेरी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि हमारा बेटा खुद हमको मंदिर लेकर आया है। और एक दिन पहले, और सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। प्रसाद बांटने में जो मज़ा आ रहा था, वो प्रसाद खाने में इतना ज़्यादा आनंद नहीं आता जितना प्रसाद बांटने में आता है। फिर भगवान का प्रसाद खाने की तो बात ही अलग है, वो आनंद ही अलग है। ये आप लोग जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ बहुत पुराना है, इतना पुराना है जितने साल मेरे सास ससुर की उम्र थी, इतना पुराना है ये। और इस समय मेरे सास ससुर इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी यादें अभी तक ताज़ा हैं और ताज़ा ही रहेंगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हर कोई चाहता है, और मुझे भी चाहिए। इसलिए मैं दिल से अपने सास ससुर से आशीर्वाद चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी दर्शन करिए, आप लोगों को भी भगवान दर्शन कराएगा। कभी कानपुर आइएगा तो दर्शन ज़रूर करिएगा, और आप मुझे बता के आएंगे तो मैं आपको दर्शन ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि दर्शन कराने वाले को भी भगवान बहुत अच्छी नज़रों से देखता है। वो देता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। और ये पुण्य मेरे बेटे ने कमा लिया है अपने माँ बाप को दर्शन करा के। एक दिन पहले मेरा बेटा एक मंदिर में और दर्शन कराने गया था। माना इस समय भगवान की मेहरबानी है, मेरा बेटा रोज़ कहीं ना कहीं दर्शन करा रहा है कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मेरी मम्मी स्वस्थ हो जाए, और फिर से पहले की तरह वीडियो बनाने लगे, ब्लॉग बनाने लगे। आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बार बार पानी पी रही हूँ। मैं हेल्प इन लोगों की नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में आ जाती हूँ कि मुझे भी लगता है थोड़ी सी शरीर से सेवा हो जाए, क्योंकि शरीर तो नासवान है, एक दिन चला जाएगा। अगर मैं ये कहूँगी मेरे यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा है, तो मैं भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊँगी फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं एक सत्संगी हूँ, सत्संग की बातें हरदम चलती हूँ। अगर सत्संगी ना होती तो मैं आपके सामने इस वीडियो में ना सुनाई पड़ती, ना दिखाई पड़ती। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की कारीगरी है, कोई नहीं जानता। और आपने ये भजन सुना होगा, वाह वाह भगवान तेरी कारीगरी, नर्तन का चूल्हा सिला दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। छोटी सी गौ माता आई है, जिनको एक गौ माता के देखते देखते दूसरी भी आ गई, कई गौ माताएं आ गई हैं, जिनको मैंने कुछ प्रसाद थाली में निकाल कर अच्छे से दिया, क्योंकि मुझे गाय बहुत पसंद है। मैं कहीं ना कहीं गाय हमको मिल जाती हैं। वैसे हमारे दरवाजे में रोज़ गाय आती हैं, लेकिन गाय तो गाय होती है, अपनी गाय हो, बाहर की गाय हो, बाहर बैठने वाले की हो, कहीं मंदिर की हो, अगर वो मेरी तरफ प्रेम से आ रही है तो मुझे तो झुक कर उससे अपने मन की व्यथा कहनी चाहिए, क्योंकि गाय नहीं है, ये नंदी है, ये हमारी बात भगवान तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए एक नहीं दो दो गाय आ गई हैं, और हम लोगों ने फिर वापसी कर ली है। और मैं पहले की तरह फिर से बैठ गई हूँ, सोच रही हूँ कि देखिए क्या संसार है, कैसे लोग हैं। अगर ये यूट्यूब ना होता तो लोग क्या करते, ये मंदिर मस्जिद ना होता तो क्या करते। अगर यूट्यूब लात मारे, सत्संगी लात मारे, संसार वाले मारे, तो ईश्वर क्या करता है, इंसान कहाँ जाता है। भगवान की शरण में मैं भी